हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ रहा है, बरोबर पवित्र शास्त्र वचनों पर ध्यान देना। रोमियो अध्याय 1 वचन 11 वो पढ़ रहा है, आप ध्यान से सुनना। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र में क्या कह रहा है, मैं तुम्हें आत्मिक वरदान दूं। तुमसे आत्मिक वरदान देने कौन कह रहा है? क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें एक आत्मिक वरदान दूं। एक बार फिर से पढ़ा, ध्यान से सुना। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। देखो यहाँ पर क्या लिखा, मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूं। ये कौन कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है कि मैं तुम लोगों से मिलने की लालसा करता हूं, क्योंकि तुम लोगों को मैं एक ऐसा वरदान दे दूं कि तुम इसके अंदर स्थिर रह सको। आज मेरे प्रिय लोग, इस वचन को हमें समझना है कि आज परमेश्वर तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है, तुमसे मिलने के लिए परमेश्वर तरस रहा है मेरे प्रियो, क्योंकि वो परमेश्वर की बात को सुनो आज, क्योंकि वो परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर तुम्हें मिलने के लिए क्यों तरस रहा है? क्योंकि तुम्हें एक आत्मिक वरदान देने के लिए, आत्मिक अभिषेक देने के लिए। क्योंकि वो तुम्हें अगर मैं दे दूंगा तो आप लोग क्या हो जाओगे? स्थिर हो जाओगे। आप लोग मसीह के अंदर सही ढंग से चलोगे, आप लोग मसीह के अंदर सही ढंग से वचनों का पालन करोगे, आप हर एक बुराई से बाहर निकल जाओगे, आप हर एक गलत आदत से बाहर निकल जाओगे, अगर आत्मिक वरदान मिल जाएगा तब। हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक वरदान कौन दे रहा है? वो यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें मिलने के लिए लालसा करता हूं। बरोबर ब्रदर, लालसा करता हूं क्योंकि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूं, क्योंकि एक आत्मिक वरदान देने के लिए। अगर ये वरदान तुम्हें चाहिए मेरे बहनों, तो यीशु मसीह पर तुम्हें विश्वास रखना है, यीशु मसीह के बातों पर तुम्हें मानना है, क्योंकि वो परमेश्वर तुम्हें आत्मिक वरदान देने के लिए आज तड़प रहा है। आत्मिक वरदान के लिए परमेश्वर तुम्हें आज मिलने के लिए एक तरस रहा है। आज तुम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करो, क्योंकि आत्मिक वरदान यदि मिल जाएगा तो तुम इसमें क्या हो सकते हो? स्थिर रह सकते हो। तुम्हें इसमें बुराई में तुम नहीं जा पाओगे, निंदा में तुम नहीं जा पाओगे, छल में तुम नहीं जा पाओगे, गलत आदतों में तुम नहीं फंस पाओगे, नशा में नहीं जा पाओगे। अगर आत्मिक वरदान मिल जाएगा तो आत्मिक वरदान देने के लिए तड़प रहा है परमेश्वर, आपको मिलने के लिए तरस रहा है, पर आप परमेश्वर के पास जा रहे हो क्या? आप परमेश्वर की भक्ति कर रहे हो क्या? आप परमेश्वर को दिल से पुकार रहे हो क्या? हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ा, ध्यान से सुना बराबर से। क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ। मैं तुमसे मिलने की लालसा कर रहा हूं, मैं तुमसे मिलने की लालसा कर रहा हूं। क्या आज परमेश्वर हमें मिलने के लिए लालसा कर रहा है? आगे, कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं। हाँ, आगे, जिससे तुम स्थिर हो जाओ। जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अगर आत्मिक वरदान मिल जाएगा तो तुम स्थिर हो जाओगे, तुम मेरी भक्ति करोगे, तुम मेरी प्रार्थनाएं करोगे, तुम मेरे प्रेयर के अंदर अंत तक रहोगे, क्योंकि आत्मिक वरदान ही आपको परमेश्वर के अंदर स्थिर रख सकता है। अगर उदाहरण देता हूं, आप दारू पीते हो, उदाहरण देता हूं, आप सिगरेट पीते हो, उदाहरण देता हूं किसी को सताते हो, उदाहरण देता हूं किसी का छल करते हो, अगर आत्मिक वरदान अगर तुम्हारे पास है तो आप किसी का छल नहीं कर पाओगे। अगर आत्मिक वरदान नहीं है तो आप किसी का भी छल कर पाओगे, किसी को भी सताओगे, किसी की भी बुराई करोगे, किसी की भी निंदा करोगे, किसी की भी चुगली करोगे। अगर आत्मिक वरदान अगर मिल जाएगा तो हम क्या हो सकते हैं? मसीह के राज्य में स्थिर हो सकते हैं। अगर स्थिर हो जाएंगे तो हम कभी किसी की बुराई नहीं कर पाएंगे, कभी हम किसी की निंदा नहीं कर पाएंगे, कभी हम किसी की चुगली नहीं कर पाएंगे। हम आत्मिक वरदान में जब रहेंगे तो हम चुपचाप परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे, सब भाई बहनों का सम्मान भी कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये आत्मिक वरदान लेने के लिए परमेश्वर तुम्हें मिलने के लिए तरस रहा है। क्या आप तैयार हो? क्या आप जितने भी लाइव, जितने भी देख रहे हो, क्या आप परमेश्वर के लिए तैयार हो मेरे प्रियो? आत्मिक वरदान देने के लिए आज मसीहा तरस रहा है। हालेलुया। वो आत्मिक वरदान जब आएगा आपके पास तो आप है ना हर एक बुराई को छोड़ दोगे। मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, मुझे आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आत्मिक वरदान
बहुत पावर चाहिए मैं कहता हूं। आत्मिक वरदान हर एक व्यक्ति को चाहिए मैं कहता हूं, हर एक मसीह परिवार को चाहिए, हर एक भाई बहनों को चाहिए जो आज यीशु मसीह का प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यदि आत्मिक वरदान मिल जाएगा तो आप कोई बुराई में निकल सकते, सही ढंग से प्रार्थना करोगे, सही ढंग से चल जाओगे, सही टाइम पर आप प्रार्थना में बैठोगे, सही टाइम पर आपका मन परमेश्वर के अंदर लगेगा। क्योंकि आत्मिक वरदान अगर तुम्हें मिल जाएगा, उदाहरण देता हूं कि आत्मिक वरदान जब हमें मिल जाएगा तो हम परमेश्वर के लिए जीवन देंगे। बुराई में तो हम जीवन डालेंगे नहीं, गलत नशा में तो हम जीवन डालेंगे नहीं, किसी की चुगली में तो हम जीवन डालेंगे नहीं, किसी की बुराई में तो हम जीवन अटकाएंगे नहीं। क्योंकि आत्मिक वरदान मिलने के बाद हम इन चीजों में कभी नहीं जा पाएंगे मैं कहता हूं। हम अगर व्यसन भी कर रहे, दारू सिगरेट अगर हम पीते भी रहेंगे, अगर आत्मिक वरदान अगर हमें मिल गया तो हम पी नहीं पाएंगे मैं कहता हूं। या देखो मेरे पेरेंट्स, फिर से एक बार पवित्र शास्त्र पढ़ रहा, ध्यान से सुनना। क्योंकि मैं तुमसे हाँ मिलने को लालसा करता हूँ हाँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। देखो, कोई मैं तुम्हें एक आत्मिक वरदान दूं इससे तुम स्थिर हो जाओ। आज मेरे कहना, अगर हमें आत्मिक वरदान अगर मिल जाएगा तो हम सचमुच मैं कहता हूं हम स्थिर हो सकते मसीह के पास। क्योंकि बगैर आत्मिक वरदान के हम स्थिर नहीं हो पाएंगे। क्योंकि आत्मिक वरदान हमें परमेश्वर के राज्य में चला कर लेके जा सकते हैं। आत्मिक वरदान यानी कि क्या है कि एक अभिषेक, एक सामर्थ्य, एक परमेश्वर का अलौकिक सामर्थ्य, वो हमें स्थिर रख सकता है, वो हमें बुराई से बाहर निकाल सकता है, वो हमें गंदी आदतों से बचा सकता है, वो हमें गलत व्यसन से बचा कर रख सकता है। क्योंकि आत्मिक वरदान जब मिल जाएगा तो हमें खरे काम करने के लिए घृणित हो जाएंगे, हम बुरा लगेगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। जब वो आत्मिक वरदान मिल जाएगा तब, अगर आत्मिक वरदान नहीं मिलेगा तो हमारा मन कैसे लगेगा परमेश्वर के अंदर। हालेलुया। अगर आज हर एक भाई बहनों को आत्मिक वरदान की आवश्यकता है, हम, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें आत्मिक वरदान देने के लिए क्या कर रहा हूं ब्रदर, क्या कर रहा हूं आत्मिक वरदान देने के लिए, स्थिर हो जाऊंगा। हाँ एक बार फिर से पढ़ो। क्योंकि मैं तुमसे मिलने को लालसा करता हूँ, मैं तुम्हें मिलने को लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं हाँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। हालेलुया। मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं, तुम इससे स्थिर हो जाओ। आज मेरे प्रियों में हर एक भाई बहनों को कहता हूं, आप स्थिर हो जाओ, आप परमेश्वर के राज्य को समझो। आज एक परमेश्वर तुम्हें स्थिर होने के लिए बुला रहा है, क्योंकि वो एक आत्मा देगा, एक वरदान देगा, तुम स्थिर हो जाओगे। आज उस जीवित परमेश्वर के बात को सुनो मेरे बहनों। अगर हम उसे अगर नहीं सुनेंगे, अगर हम उसे नहीं समझेंगे तो हमारी सारी व्यवस्था, जितना ही बाइबल पढ़कर प्रेयर कर कर सब व्यर्थ ना हो जाए मेरे बहनों। क्योंकि आत्मिक वरदान बचाता है, आत्मिक वरदान चलाता है। उदाहरण देता हूं, तुम दारू पी रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, अगर आत्मिक वरदान रहेगा तो आप नहीं करोगे। क्योंकि आत्मिक वरदान परमेश्वर की आत्मा है, एक परमेश्वर की आग है, एक परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो तुम्हें बुराई में नहीं अटकने देगा, वो तुम्हें गलत व्यसन में नहीं जाने देगा, वो तुम्हें परमेश्वर के पास विनती निवेदन करने के लिए रखेगा। हालेलुया। वो आत्मिक वरदान है, वो तुम्हें स्थिर कर देगा। स्थिर मतलब क्या है, हमें उसके राज्य में बढ़ाएगा परमेश्वर को, और हमें बुराई से वो निकलता चला जाएगा, निकालता चला जाएगा। क्योंकि जैसे आत्मिक वरदान मिलते जाएंगे वैसे हम पापों को भी छोड़ते जाएंगे, वैसे हम गुनाहों को भी निकालते जाएंगे, वैसे हम मसीह के राज्य में एक सूर से बढ़ते चले जाएंगे मेरे बहनों। हालेलुया, हालेलुया। तो आज उस आत्मिक वरदान के खोज में लोगों मेरे बहनों, जिस दिन आत्मिक वरदान मिल जाएगा तो मैं सचमुच कहता हूं कि आप कोई भी दारू की व्यसन को हाथ नहीं लगाओगे, आप सिगरेट को हाथ नहीं लगाओगे, आप तंबाकू को हाथ नहीं लगाओगे, आपके लब से गाली तक नहीं निकलेगी, मैं कहता हूं आपको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आत्मिक वरदान मिलने के बाद इंसान उस परमेश्वर के वरदान में रहता है, उससे नहीं निकल पाएगा, उससे ऐसी बुराई कभी नहीं होगी, उससे ऐसी निंदा कभी नहीं होगी, उससे ऐसा छल कभी नहीं होगा, क्योंकि वो आत्मिक वरदान में रहेगा। अगर आत्मिक वरदान में नहीं है, वो बुराई करेगा, वो निंदा करेगा, वो चुगलियां करेगा, वो छल करेगा, वो किसी को सताएगा, वो किसी को मारेगा, वो किसी को पीटेगा, वो किसी के साथ अत्याचार भी करेगा। आत्मिक वरदान जिसके पास नहीं रहता है वो व्यक्ति। हालेलुया।
और जिस इंसान के पास आत्मिक वरदान रहता है वो स्थिर हो जाएगा, वो चलेगा, वो फूलेगा, वो बढ़ेगा, उसे कोई घटी नहीं होगी, उसे कोई कमी नहीं होगी। वो लाइफ के अंदर एक सफल व्यक्ति रहेगा, वो एक सक्सेस व्यक्ति रहेगा, एक सामर्थ्य से भरा हुआ व्यक्ति रहेगा। मैं कहता हूं हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो स्थिर है, क्योंकि उसको एक वरदान दे दिया है, उसको एक अभिषेक मिल चुका है, इसलिए परमेश्वर को जानता है, इसलिए परमेश्वर को व्यक्ति पहचानता है। आज मेरे बहनों, हर एक भाई बहनों को कहता हूं, आप परमेश्वर के अंदर स्थिर हो, आप वरदान को ले लो, आप अभिषेक को ले लो, आप तभी बुराई को छोड़ पाओगे, तभी आप निंदा को छोड़ पाओगे। पवित्र आत्मा को क्यों देता है परमेश्वर? क्योंकि एक शायद मेरा बेटा मेरी पवित्र आत्मा को देखकर सारे पापों को छोड़ देगा, सारे नशा को छोड़ देगा, सारी निंदा को छोड़ देगा, सारे पाप से बाहर निकल जाएगा और मेरे राज्य में एक यशस्वी बनकर एक सामर्थ्यशाली बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो है आत्मा, वो है आत्मिक। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो है अभिषेक, वो है सामर्थ्य, वो है परमेश्वर की आग, वो है परमेश्वर का पावर। मैं कहता हूं हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक वरदानों को अपने जीवन में काम करने दो, आत्मिक अभिषेक को अपने लाइफ में काम करने दो, तब आप बुराई को छोड़ोगे, तब आप निंदाओं को छोड़ोगे, तब आप हर एक नशाओं को छोड़ोगे मेरे बहनों। नहीं तो आप कैसे छोड़ पाओगे? हालेलुया। जब वो आत्मिक वरदान आपके अंदर आएगा, वो तुम्हें देने के लिए लालसा कर रहा है, वो तुम्हें देने के लिए तुम्हें पुकार रहा है, वो तुम्हें देने के लिए आज भी तुम्हें और मुझे बुला रहा है मेरे बहनों। आज उस परमेश्वर की राह पर चलो। आज वो परमेश्वर आपको पाए पसार कर खड़ा है, कह रहा है मेरी बेटी लौट आ, मेरे बेटे लौट जा, क्योंकि मैं तुझे आत्मिक वरदान देना चाहता हूं। तब तू स्थिर हो जाएगा। उस आत्मिक वरदान के खोज में लगे रहे। मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, पर तू अपनी तैयारी कर, तो मेरे मार्ग पर आ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, आज मैं हर एक भाई बहनों कहता हूं परमेश्वर के राज्य में बढ़ो, हर एक मार्ग ले लो, हर एक सत्य का जीवन परमेश्वर के अपने जीवन में रख लो मेरे बहनों। वो आपके लाइफ में बहुत सारा काम करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। वो इतना काम करना चाहता है आपके लाइफ के अंदर, मैं कहता हूं, क्योंकि आपके जीवन को बदलाएगा, आपके व्यसन को दूर करेगा, आपकी बुराई को दूर करेगा। आप सिगरेट पी रहे हो, आप दारू पी रहे हो, आप गांजा पी रहे हो, सिगरेट में, नशा में कोई भी बुराई मिलेगी, मेरा परमेश्वर कहता है जिस दिन मेरे बेटे मैं तुझे आत्मिक वरदान दे दूंगा, उस दिन तू हर एक बुराई को छोड़ देगा और तू मेरे पीछे चलना चालू कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तब तुम्हें यीशु मसीह का असली रंग पता चलेगा, तब तुम्हें यीशु मसीह का प्रेम पता चलेगा, तब तुम्हें यीशु मसीह का सामर्थ्य पता चलेगा, तब तुम्हें वचन भी पता चलेगा मेरे प्रिय। जब आत्मिक वरदान आने के बाद, हालेलुया। बगैर आत्मिक वरदान आने के बाद आप वचनों को नहीं समझ पाओगे। वचन कब समझा? वरदान आने के बाद वचन को ग्रहण कर पाओगे, वचन को लेकर चल पाओगे, वचन को मानोगे, वचन के अनुसार जीवन बिताओगे और वचन फिर तुम्हारे जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पर यह वरदान तुम्हें देने के लिए परमेश्वर बुला रहा है। तुम तैयारी करो। आज इस वरदान को लेने के लिए तुम तैयार हो मेरे प्रियो। मैं कहता हूं मांगो आज वरदान को, मुझे प्रभु वरदान दे, प्रभु मुझे सामर्थ्य दे, प्रभु मुझे ज्ञान दे, मुझे बुद्धि दे, अपना आत्मिक वरदान दे मुझे परमेश्वर के तेरे राज्य में मैं कैसे जीना चाहिए, वो मुझे स्वर्ग से देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस भाई को आत्मिक वरदान मिल जाता है वो इंसान यीशु मसीह की सेवा दिल से करता है, वो प्रार्थना भी दिल से करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। उसको बोलने की जरूरत है, उसको कहने की जरूरत है, क्योंकि उसके पास सचमुच परमेश्वर का आत्मा जब पहुंच जाता है वो इंसान मसीह का ही दीवाना होता है, वो मसीह के ही नशा में रहता है, वो मसीह के ही सामर्थ्य में रहता है, वो यीशु मसीह के ऊपर अपनी आंखें लगा कर ही रखता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो सबसे सामर्थ्यशाली व्यक्ति, मैं कहता हूं सबसे शाना व्यक्ति है, वो सबसे परमेश्वर का लाडला व्यक्ति मैं कहता हूं। हालेलुया। इसे बाइबल कहती बुलाए गए बहुत है, परंतु चुने गए बहुत कम है। हालेलुया। तो आज आत्मिक वरदान की खोज में लोगों में बहनों, हालेलुया, वो जिस दिन मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें देने के लिए, तुम्हें देना चाहता है। जब तुम तब स्थिर होगे, तब तुम आत्मा में चलोगे, तब तुम सामर्थ में रहोगे, तब तुम मसीह के अंदर भी टीक पाओगे, तब तुम मसीह की शिक्षाओं को लेकर परमेश्वर के राज्य में चल पाओगे ब्रदर। हालेलुया। जब आत्मिक वरदान मिलने के बाद, हालेलुया, हालेलुया, वो देगा हर एक भाई बहनों को। आप प्रार्थना करना, आप निवेदन करना, आप जरूर करना, प्रभु मेरे अंदर की जो भी लबाड़ी इसको बाहर निकाल,
प्रभु मेरे अंदर जो भी खोट है, जो भी पाप है, जो भी बुराई है, इन्हें बाहर निकाल। मैं तेरे आत्मिक वरदान में चलना चाहता हूँ। प्रभु मुझे दे दे प्रभु आज, और मेरा परमेश्वर आपको देगा मेरे बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ मेरे बहनों। आप हाथ जोड़ना, आंखें बंद करना। जो भी हमने पाप किया रहेगा, उन सारे पापों को प्रभु यीशु का कबूल करो मेरे दिल से, और बताओ अपने पापों को, प्रभु मुझे माफ कर, क्योंकि मैं पापी व्यक्ति हूँ, मैं एक अपराधी व्यक्ति। मेरे परमेश्वर, मेरे पापों को मत देख, कि तू मेरे पापों के कारण क्रूस पर बलिदान दिया, तू मेरे पापों के कारण कोड़े खाया, तू मेरे पापों के कारण तूने लहू बहाया, तूने मेरे पापों के कारण अपना ब्लड बहाया। मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा दे मेरे प्रभु, क्षमा दे मेरे जीवित खुदावन। टच टच पिता, मैं प्रार्थना करता हूं, जो भी गुनाह, जो भी गलती की आपने, कबूल करो मेरे दिल से, कबूल करो। जो भी पाप किया रहेगा, उन पापों को दिल से मानो और बताओ प्रभु के पास। छुपा मत। छुपाना यानी के पाप है, छुपाना यानी के सबसे बड़ी गलती है, छुपाने आने की सबसे बड़ा परमेश्वर के राज्य में धोखेबाज में बनो। छुपाना मत, कबूल करो आज और मानो अपने पापों को। प्रभु मुझे माफ कर, प्रभु मुझे माफ कर, जीसस मुझे माफ कर, मैं अपराधी हूं। मैं तेरे राज्य में एसएससी होना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य में बढ़ना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य में सामर्थ्य देना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य में कुछ काम करना चाहता हूं, मैं तेरे राज्य में एसएससी होना चाहता हूं। कि मुझे आत्मिक वरदान दे, आत्मिक अभिषेक दे, आत्मिक वरदान से मुझे भर दे, क्योंकि मैं इसमें स्थिर हो सकूं, इसके अंदर मैं चल सकूं मेरे पिता। टच टच। जब आत्मिक वरदान आएगा मेरे प्यारे, तो हम स्थिर हो सकते हैं। आत्मिक वरदान मिलने के बाद हम यीशु के ही पीछे चलने वाले बेटा बेटी बन जाते हैं। कबूल करो सारे पापों को मेरे बहनों, मानो अपने पापों को, और जीसस को मुझे माफ कर। जीसस मुझे माफ कर डैडी, मुझे माफ कर जीवित खुदावन, आज मुझे माफ कर दे, मुझे अपना बेटा बना ले आज। टच। हर एक भाई बहनों को दिल से क्षमा करो मेरे बहनों, अपने भाई को क्षमा करो, अपनी बहन को क्षमा करो, अपने पड़ोसी को क्षमा करो, अपने मित्र मैत्री को क्षमा करो यीशु के नाम से। जब क्षमा करोगे तो परमेश्वर भी आपको माफ करेगा। क्षमा करो दिल से मेरे बहनों। टच। क्योंकि आत्मिक वरदान देने वाला आज तुम्हें, कबूल करो आज दिल से। और कौन प्रभु यीशु को, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर, मेरे पापों को मत देख। मैं बहुत सारे पाप किया हूं, मैंने बहुत सारे गुनाह किया हूं, मैंने बहुत सारी गलती किया हूं, मैंने बहुत सारी चोरी चमारी किया हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को सताया हूं, मैंने बहुत सारे लोगों का जीवन खराब किया। मुझे माफ कर मेरे पिता आज, मुझे माफ कर। मैंने किसी का दिल दुखाया, किसी को सताया, किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी के साथ अत्याचार किया, किसी के साथ बुरा किया, किसी का मैंने बुरा वर्तन किया। मुझे माफ कर आज मेरे परमेश्वर। टच टच। टच। सबको दिल से माफ करो मेरे, अपने भाई को माफ करो, अपनी बहन को माफ करो, अपने पड़ोसी को माफ करो, अपने मित्र मित्र को माफ करो। और यीशु को, मैं तेरे खिलाफ मैंने पाप किया मेरे परमेश्वर, मुझे माफ कर दे यीशु आज, मुझे माफ कर यीशु आज। टच। हर एक दर्द प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मैं कमान देता हूं, बाहर निकल जाए। पेट का दर्द बाहर निकल जाए, कमर का दर्द बाहर निकल जाए, लीवर का दर्द बाहर निकल जाए, जोड़ों का दर्द बाहर निकल जाए, सर का दर्द बाहर निकल जाए। इच्छाएं बाहर चली जाए, कैंसर बाहर चला जाए, एड्स बाहर चला जाए, थायराइड बाहर चला जाए, निमोनिया बाहर चला जाए, बुखार बाहर चला जाए, कैंसर बाहर चला जाए। यीशु के नाम से मैं कमान लेता हूं। जिस किसी को अशुद्ध आत्मा ने पछाड़ कर रखा है, इनमें से अशुद्ध आत्मा है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बाहर हो जा। समय यीशु के नाम से कमान लेता हूं मेरे पिता, मेरे भाई को, जो भी मेरी बहन है, जो भी मेरा भाई, मेरे परमेश्वर, इसके लाइफ में हर एक दिक्कतें बाहर हो जा। हर एक बीमारी तुम्हारे जीवन से आउट आउट यीशु के नाम से कहता हूं, फ्री हो जाओ यीशु के लहू में कमांड करता हूं मेरे खुदावन। हर एक शैतानी आत्माएं बाहर चली जाए, हर एक जादू टोना बाहर निकल जाए, हर एक बांधे गए बंधन बाहर निकल जाए। जिस किसी को संतान नहीं है, उसे परमेश्वर संतान दे। जिस किसी को बिजनेस है, उसके बिजनेस में प्रचंड प्रभु यीशु मसीह की आशीष है मेरे पिता। और जिस किसी को संतान चाहिए मेरे परमेश्वर, उन्हें संतान देकर ब्लेस कर मेरे खुदावन।
ओ रा बा 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 बा। अरे गंदी आत्मा इनके जीवन से बाहर निकल जाए और आत्मिक वरदान में भर जाए। मेरे पिता, जितने मेरे भाई बहन देख रहे मेरे परमेश्वर, ये आत्मिक अभिषेक में भर जाए, आत्मिक वरदान दे दे मेरे खुदा। इन्हें आज इन्हें हील कर तेरे सामर्थ्य लहू से मैं कमांड देता हूं, टच। हालेलुया, 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 हालेलुया।